चलो देखो बेटा, तो का पढ़ रहे अपन एलसीएम और का पढ़ रहे अपन एचसीएफ। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा अपन देख लीजिएगा एलसीएम देख लीजिए। ठीक है, का देख लीजिए एलसीएम देख लीजिए कि आखिर को मतलब होता है, हिंदी में पता ही है क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो देखो जो दाओ बेटा तुम्हारा का एलसीएम, तो एल को मतलब क्या होते बेटा तुम्हारा लिस्ट, क्या होते बेटा लिस्ट, और सी को मतलब क्या होते तुम्हारा कॉमन, क्या होते बेटा कॉमन, और एम को मतलब होते तुम्हारा का मल्टीपल, कहा होते बेटा मल्टीपल। इतनी बात आई समझ में कि नहीं आई? मीनिंग हमारो की याद नहीं करने कि तुम्हारा एल मतलब लीस्ट होगा, सी मतलब कॉमन होगा, और एम मतलब क्या होगा मल्टीपल। उसके लिए रियल में समझने के वास्तव में जी कहलाता है। ठीक है, और बेटा एक होते तुम्हारा का एचसीएफ, का होते बेटा एचसीएफ। ए को मतलब क्या होते सर, ए को मतलब होते एच से मतलब होते तुम्हारा का हाईएस्ट, का होते बेटा हाईएस्ट होते, और सी को मतलब तो वही जो तुम्हारा का जो बेटा कॉमन, का जो कॉमन, और एफ को मतलब जो तुम्हारा का फैक्टर, एफ को मतलब का जो तुम्हारा फैक्टर। तो ये समझ में से पहले अपने लाने दो चीजें पता होती थी। ठीक है, दो चीजें का पता होती थी बेटा, एक तो जो पता होती थी कि मल्टीपल का कहलाता, और दूसरी चीज पता का होती थी कि फैक्टर का कहलाता। ठीक है, नहीं तो ए में हमने अलग ही बताई थी एक देना। ठीक है, तो भैया नहीं तो समझ में नहीं आए। ठीक है, तो एक लिख दो अपन ने का सर मल्टीपल, और एक लिख दो अपन ने का फैक्टर। मल्टीपल को मतलब होते बेटा तुम्हारा का हिंदी में कहते हैं किलाने का गुणज, का कहते हैं बेटा गुणज, अर्थात एक किला तुम का कह सकते हो दुनिया, या फिर बेटा का कह सकते हो तुम टेबल। इंग्लिश में नहीं आई बात समझ में? ठीक है, और फैक्टर को मतलब होते बेटा तुम्हारा का गुणनखंड, का होते बेटा गुणनखंड। ठीक है, एक ही लाइन समझ में, एक ही लाइन देखो, जैसे मान ली हमने एक संख्या लिख दी, हमने संख्या लिख दी बेटा कितनी 4, कितनी लिख दी 4, हमने कही कि तुम का बताओ गुणनखंड बताओ, हमने कही कि तुम का बताओ गुणनखंड। गुणनखंड को मतलब जो है कि ए में काय काय को भाग जाए। ठीक है, तो तुम कहो सर ए में कितने को भाग जाए है, एक को भाग जाए, दो को भाग जाए, और कितने को जाए बेटा 4 को भाग जाए। नहीं आई बात समझे? अगर हम कहें कि एक तुम का बताओ हमें मल्टीपल बताओ, का बताओ बेटा मल्टीपल, मल्टीपल या फिर का बताओ बेटा गुणज, तो तुम कहो सर 4 8 12 16 20, मतलब तुम 4 की का पढ़ जा दुनिया पढ़ जा। अब हमारे हिसाब से बात समझ में आ गई थी। ठीक है, गुणनखंड को मतलब जो है कि उमें काय काय को भाग जाए। ठीक है, और बेटा तुम्हारा जो मल्टीपल है तो को मतलब जो है भैया क्योंकि तुम्हें का पढ़ना दुनिया मल्टीपल। आई बात समझ के नहीं? एक और दे में उदाहरण, जैसे मान लिया हमने 10 लिख दो, का लिख दो 10, हमने कि फैक्टर बताओ, याद रख रहे जो हिंदी और इंग्लिश में फैक्टर को मतलब गुणनखंड, तो भाग जाए सर में कितने को 1 को 2 को, और सर कितने को 5 को, और कितने को तुम्हारा 10 को। तो जब फैक्टर है कितने होगा तुम्हारे 1 2 3 5, और कितने तुम्हारे 10 हो गए। अगर हमने कही कि एक ही तुम का बता दे मल्टीपल बता दे, तुम क्या हो 10 20 30 40 50। ठीक है, तो अगर तुम ऐसी भी कह सकते जो फैक्टर है गुणनखंड है जी कैसे रहते हैं निश्चित, जी कैसे रहते हैं बेटा निश्चित, और जो तुम्हारे कहा है मल्टीपल है गुणा से भी कैसे रहते तुम्हारे अनिश्चित, उनकी संख्या तो अनगिनत। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, तो बात समझ में आ गई। जब बात अपन ने बेटा काय सीखी, जब बात ऐसे सीखी कैसे मल्टीपल है और का है तुम्हारा फैक्टर। ठीक है, तो ये होगा बेटा अपने का उदाहरण होगा उदाहरण। ठीक है, अब देख लीजिए अपन की मतलब, तो एलसीएम और बेटा तुम्हारा का एचसीएफ। ठीक है, तो पहले देखिए अपन काय की लाने एलसीएम की लाने देखिए काय, तो एलसीएम को मतलब होते लीस्ट कॉमन, और का होते बेटा मल्टीपल। लीस्ट को मतलब का होते सबसे छोटा, और कॉमन को मतलब तुम्हें रियल में फील बहुत चाहिए कि ऐसी चीज, ठीक है ऐसी चीज बेटा जो सब में का हो गए कॉमन, 2 जगह भी हो सकत, 3 जगह भी हो सकत, 10 जगह भी हो सकत, 20 जगह भी हो सकत, और कितने जगह हो सकत 100 जगह हो सकत, अनगिनत जगह हो सकत। एक ऐसी चीज जो सब में हो, तो वो मतलब होता का तुम्हारा कॉमन। मल्टीपल मतलब अपन ने देख लो, मल्टीपल को मतलब होता का गुणज, मतलब वो की बेटा का टेबल। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बार फिर से देख लीजिए उदाहरण, का दाव है तुम्हारा 12 दाव, और का दाव बेटा तो तुम्हारा एक 12 है और एक का है तुम्हारा 18। 12 की दुनिया लिखने का लिखने साफ शुद्ध दुनिया, तो 12 एकम 12 12 दूनी 24 और 12 तीय कितने होगा तुम्हारा
36। कितना होगा बेटा 36। 18 की लिख दे, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 कितनी हो गई तुम्हारी 54। अब एक बात बताओ, मतलब देख रहे अपन ए में सबसे छोटो कॉमन मल्टीपल का है, ठीक है। कॉमन मतलब जो काय में हो गए दो ही में, और मल्टीपल को मतलब बेटा गुणज, ठीक है। और लिस्ट मतलब कैसे हो गए तुम्हारा छोटो, तो उनमें 12 को भी भाग जावे और उनमें काय को भाग जावे 18 को, ठीक है। रियल में एलसीएम को मतलब जो ही होते कि ऐसी संख्या छोटी से छोटी की जो दी गई संख्याओं को भागों में पूरी बेरे का हो जावे चलो जाए, वो कहलाते तुम्हारा का एलसीएम। वो का कहलाते बेटा तुम्हारा एलसीएम कहलाता है, ठीक है। तो ऐसे ही दिखा रहा हो कि जो का होगा तुम्हारा 36 दिखा रहा हो, नहीं दिखा रहा हो, तो 36 का होगा बेटा तुम्हारा एलसीएम होगा। आई बात समझ में कि नहीं आई, जो तो अपन ने मतलब समझो। अब एलसीएम के लाने सर नकार कितने तरीका से है, ठीक है। तो कायदा से तुम्हारे 3 तरीका होते हैं। कितने तरीका होते हैं 3 तरीका। एक होते भैया तुम्हारी कौन सी कॉमन मेथड, एक होते तुम्हारी कौन सी अभाज्य गुणनखंड विधि, हालांकि भी दो ये कई कहलाते हैं, और एक तुम डायरेक्ट का लगा दो दिमाग, एक तुम डायरेक्ट का लगा दो भैया दिमाग कि ऐसी कौन सी संख्या है जैसे जो तो तुमने देखो कि 12 है और कहे भैया 18, तो ऐसी कौन सी संख्या उज्जे कि जोन में 18 को भी भाग चलो जावे और काय को चलो जावे 12 को भी चलो जावे, और जा बात बिल्कुल सत्य है कि वो एक को का उज्जे या तो 12 को मल्टीपल उज्जे या काय को मल्टीपल उज्जे भैया 18 को। नहीं आई बात समझे, तो ऐसे भी तुम कर सकते, तुम दिमाग लगाते कि सर 18 एकम 18 36, ठीक है। 18 को भाग भी चलो जे 36 और कितने को चलो जे 12 को भी चलो जे, लेकिन ऐसे छोटी ऐसी कौन संख्या नहीं है कि जो है 12 को भी भाग चलो जाए और कितने को भाग चलो जावे 18। आई बात समझ में। अब देखो बेटा मेथड का है 10वीं को सवाल कवर हो जाते, ठीक है। जाओ तुम्हें ऐसा सोचो तुम, ठीक है। एक ही बात और अपन आगे चर्चा करेगी कि जिसमें 12 है और का है बेटा तुम्हारा 18 है, एक ही नाने कहे तो अपन कौन सी विधि है बेटा जा अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि है। ए में कैसे अपन नकारत है, तुम पहले क्या करो बेटा 12 के गुणनखंड तोड़ो, कितने गुणनखंड तोड़ो 12 के, ठीक है। फिर तुम गुणनखंड तोड़ो काय के 18 के, ठीक है। तो देखो कैसे तोड़ो, 2 को भाग दे कितने बेरे 6 बेरे, 2 को भाग दे तुम कितने बेरे 3 बेरे, फिर तुम बेटा कितने को भाग दे 3 को, और 3 एकम 3 जो लो एक ने आ जावे जो लो भाग देने, फिर दे तुम भाग काय में 18 में, तो 2 नाम कितने हुए तुम्हारे 18। और बात हमेशा याद जा रखो इनमें संख्या कौन सी ट्राई करी जाते हैं अभाज्य। 2 3 5 7 9 को भाग नहीं दो जात, 11 13 17 19 ये संख्या कैसी है तुम्हारी अभाज्य। कभी भी इसमें 4 को भाग 9 को भाग नहीं दो जात, ठीक है। ऐसा जो अपन करा था ना, ठीक है। तो 2 को 3 को नहीं जा रहा 5 को, हालांकि अपन की विभाज्यता के नियम पड़े। अब अपन में भाग कितने को दे बेटा 3 को, ठीक है। तो 3 एकम तुम्हारा कितना हो जाए 3, हाँ सॉरी 3 तरह का बेटा कितना हो जाए तुम्हारा 9, और 3 एकम कितना हो जाए तुम्हारा 3। अब क्या करना सर देखा जिज्जू जोन जाबारी में तुझे बेटा ये में तुम्हारी 10वीं तक की तो हुज्जे पूरी से हुज्जे की बात तो आगे की हुज्जे, तो अपन क्या कर भी अपन जो कर भी क्या एक बात बताओ 12 के अपन ने का तोड़े हैं गुणनखंड, और गुणनखंड कितने आए तुम्हारे 2 गुणा कितना तुम्हारा 3 आओ है। इनके लाने अगर हम घात के रूप में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं 2 के ऊपर कितने घात 2 की घात और कितनी घात बेटा तुम्हारी 3। आई बात समझ में कि नहीं आई, घातों के रूप में लिख दो 2 2 2 बेरे कितने घात लगा दी 2 बेरे। एक के बाद अपन ने तोड़े काय के गुणनखंड बेटा 18 के, वे कितने आए तुम्हारे 2 गुणा 3 गुणा कितना आए तुम्हारा 3। तो एक ही लाने अगर हम घातों के रूप में लिखें तो 2 तुम्हारे जैन कितना ही, और 3 के ऊपर कितने ही घात आ जाए तुम्हारी 2 की घात, और इनके ऊपर भी कछु की घात है नहीं, तो कितने कितने ही कहलाने 1 की जो एक किलो का कौन अंतर है बेटा घात को। अब का करने पर थे बारे मेथड में एलसीएम निकाल भी को तरीका है जो का करता है बेटा सबसे बड़ी घात लेने पर, जैसे मान लीजिए 2 दाएं हैं ए में से और काय में से तुम्हारा ए में से, ए में तुम जा बताओ 2 के ऊपर बड़ी घात कितने की है 2 की है। तो जब अपन 12 को और 18 को का ले बेटा एलसीएम ले भी का ले भी बेटा एलसीएम ले भी, तो ए में याद रखियो अगर जो तुम्हें समझ में आगा तो तुम्हारे कक्षा 10वीं की 1.1 का हो बेटा कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो मतलब इतने से अपन ने 1 की घात और कितनी घात तुम्हारी 2 की घात, तो अपन घात लेने कौन बारी बड़ी बारी, तो 1 के ऊपर अपन घात ले भी कितने की 2 के ऊपर कितनी घात बेटा 2 की। एक के बाद इतने भी देख ले 3 के ऊपर 1 की घात है 12 में, 1 के ऊपर कितने की घात है 3 के ऊपर 2 की घात, तो अपन कितने की घात ले भी
3 के ऊपर कितनी घात बेटा? 2 की घात। अब कछु नहीं लेना तुम्हें, अब बेटा कछु नहीं लेना। अब जैसे मान लिया सो कछु बच्चों हो तो अंक के जो कॉमन ने हो तो ठीक है, या फिर वो ऊपर मतलब वो तो ही ना वो कॉमन, ये तो कॉमन आती तो ओ के लाने भी फिर अपन में क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। और हालांकि ऐसे अपन और सवाल कर भी तो देखो 2 के ऊपर 2 की घात का मतलब क्या होगा बेटा तुम्हारा? 4, और 3 के ऊपर 2 की घात का मतलब क्या होगा तुम्हारा? कितना होगा तुम्हारा? 9 होगा। कितना होगा बेटा? 9। और 9 को 4 में गुणा हो जो कितना आ जाए बेटा तुम्हारा? 36। कितना आ जाए तुम्हारा? 36। तो 12 और 18 को जो एलसीएम है वो कितना आएगा तुम्हारा? 36 का। जो पहले तो सही करोगे तो भाई तो अपन समझ रहे हैं ना कि वो का सकता। जब तुम जितनी ज्यादा गहराई से समझ ऐसो भी आओ कैसो आओ तुम ऐसो। अबे और आ है वो, अबे और आ है बेटा। बताओ अगर दिक्कत हुई तो बताओ। तुमने जाके सच के सो काय ने कर रहा है वही तो मतलब है ना पढ़ाई को। जब तो तुम्हारे दिमाग में चीजें बैठ के रियल में मतलब था ना तब तो मन खुद जानते कि एक मतलब जो होते लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन जो लोग तुम्हें पढ़ाई को फील नहीं आए, जो लोग बेटा तुम सही तरीका से पढ़ाई का नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, सवाल तुम पे बनेंगे। समझ रहे? अब देखो जा तो कहलाते कौन सी विधि? अभाज्य गुणनखंड विधि कहलाते है। और जा बेटा अपन कहां करने पर थे ऐसे कॉम्पिटेटिव बारी सवालों में नहीं करने पर। जा तुम्हारी काम यहाँ है कहां? 10वीं में। कहां यहाँ है बेटा? 10वीं में। ठीक है, एक कौन सी विधि कह सकत? एक इलाने कह सकत बेटा अपन कॉमन मेथड कह सकत। का कह सकत बेटा? कॉमन मेथड। ठीक है, इनमें का कर भी सर इनके लाने जो अपन अलग अलग निकालो है इनके लाने का कर देवी संग नकार देवी। क्या कर देवी बेटा? संग नकार देवी। ठीक है, तो दे दे यार भाग भाग देवी अपन कितने को? 2 को। 6 बेरे 6 बेरे जो है एक के बाद ए में देवी सो कितने बेरे? 9 बेरे। ए में देवी बेटा कितने बेरे? 3 बेरे। ए में तो जे है जो में नहीं जे वो कैसो तुम जही को तई फिर जे है 3 को 2 को तो जे है 3 एकम 3 और 3 तेर का बेटा कितने होगा तुम्हारे? 9। और एक के बाद फिर दे हो तुम भाग तो एक तो तुम जही को तई और कितना आए तुम एक। जो लोग एक नया जावे जो लोग अपन भाग का करत रहे थे देख रहे थे तो इतने भी लिख दिया अपन। इतने तुम्हें ज्यादा टूटकटाना की जरूरत नहीं होता है। 12 और 18 को एलसीएम का है तो जो तुम्हारे गुणनखंड है उनको क्या कर दे गुणा। तो 2 दूनी 4 4 तिया 12 और 12 तिया बेटा कितना होगा तुम्हारा? 36। कितना होगा तुम्हारा? 36। तो देखो तुमने एक तरीका से बहुत अपन ने मतलब ही देखो तो ठीक है, एक तुम ऐसा निकाल सकत और एक तुम कैसा निकाल सकत ऐसो। लेकिन अपन कोशिश करने कैसी भैया मन से निकाल की। ठीक है, कि जब भी तुम्हें कौन ऐसे एलसीएम आओ ठीक है कि यार एक एलसीएम निकालना तुम्हें तो दिमाग लगाने की ऐसी कौन सी संख्या है, जैसे मान लो 3 संख्या नहीं 2 संख्या नहीं, ऐसी कौन सी संख्या है ठीक है कि जोन में इन संख्याओं को भाग कैसे चलो यार भैया पूरी पूरी बेरे चले जाओ। जैसे मान लो तुम्हारे लाने दही है 2 दही है 4 दही है और कितनी दही भैया तुम्हें? 6 दही। तो अब तुम दिमाग लगे हो, तुम क्या लगे भैया? दिमाग लगे हो कि यार काउजन को एलसीएम तो रहे मल्टीपल में या तो वो 2 को 6 को और जावा सत्य बड़े बारे को गुणनखंड मल्टीपल उज्ज काय कुछ भैया बड़ी बारी से। अरे यार जैसे मान लिया हमने लिख दो 2 4 6 तो तुम्हें ऐसे टुन्न टुन्न कर भी की जरूरत नहीं ना। तुम दिमाग लगाओ कि यार 6 दूनी कितना कर दे 12 6 को मल्टीपल होगा तो जा बात बताओ 12 एक ऐसी संख्या हो गई वो में 6 को भाग बीजे है वो में 4 को भाग बीजे और वो में कितने को भाग जाए 2 को भाग। ऐसे और कौन ऐसी छोटी संख्या है जो उनमें चलो जाए भाग सरकत जो 8 तो 8 में भैया 4 को तो चलो जे 2 को तो चलो जे मनो काय कोने जे 6 कोने जे। तो तुम्हें एलसीएम निकालना है तो ऐसो निकालना है। आई बात समझ में कि नहीं आई? आई बेटा बात समझ में कि नहीं आई? तो इतने तरीका है जो तो अपन ने समझो है जाया तुम्हारी अभाज्य गुणनखंड विधि और जो तुम्हारा बेटा कौन सा मेथड कॉमन। और जब फिर बेसो दिमाग न लगे तो फिर अपन एलसीएम कैसो निकाल भी ऐसो कि समझे में नहीं आ तो फिर कैसो निकाल भैया तुम ऐसो। जा कहानी हो गई काय की? एलसीएम की। अब एक ही बात देख भी अपन का एचसीएफ फिर उनके बीच में देख भी संबंध कि एलसीएम और एचसीएफ के बीच में संबंध का है। जो सूत्र बनाते 10वीं में वो सूत्र भी अपन बेटा का कर भी सिद्ध कर भी समझ भी कि जो सूत्र आपके देखो। अब चर्चा करके बेटा अपन का है कि एचसीएफ की। अब अपन देख रहे हैं जिसको इंग्लिश में नहीं देखना सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट ठीक है। फिर उसके बाद देखा थे कि में संबंध का जी लग के यहाँ था कंफ्यूजन की बात रही थे। तो देखो एक को मतलब होते तुम्हारा का पहले भी देखो बेटा का होता है हाईएस्ट कॉमन और बेटा तुम्हारा का फैक्टर। फैक्टर मतलब गुणनखंड ठीक है और मल्टीपल मतलब बेटा का दुनिया। जैसा अपन ने का ले लो 12 ले लो और का ले लो बेटा 18। हमने कही एक बात बताओ
कि 12 के गुणनखंड का होंगे, 12 की का बेटा गुणनखंड। गुणनखंड को मतलब साफ शब्द जो के 12 में काय को भाग दे, बताओ काय को भाग दे। एक को जो है, दो को जो है, तीन को जो है, चार को जो है, छह को जो है, और कितने को जो है 12 को। एलसीएम रेतो में अपन काले करते हो की दुनिया, ए में काले कर अपन हो के गुणनखंड, वही के अनुसार तो चल रहा है। 18 में बताओ काय को जो है, 6 को ना जे है, और एक ही बात बेटा 9 को, और एक ही बात फिर काय को तुम 18 को। मतलब समझ रहे। अब देखो ए में ऐसो सबसे हाईएस्ट को मतलब सबसे बड़ो ऐसो कॉमन फैक्टर कौन सा है बेटा, ठीक है, जो दो ही में हो गए, ठीक है, जो काय में हो गए बेटा दो ही में हो गए, बताओ कौन सा है 6, कौन सा है बेटा तुम्हारा 6, तो जो 6 है, ठीक है, वो बेटा का होगा तुम्हारा HCF, वो का होगा तुम्हारा HCF होगा। आई बात समझ में कि नहीं आई, ठीक है, जो ही तो को मतलब कि हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा कॉमन मतलब बेटा जो दो ही में होगा, फैक्टर को मतलब का होगा तुम्हारा गुणनखंड। और बताओ और है में सो कौन नन्या न रहे है यार, ठीक है। एक ही बात देखो बेटा, एक को मतलब का है कि जोन को भाग का हो गए इनमें जावे, तो 6 को भाग 12 में भी जाओ, काय में जा रहा 18 में, तो जो तो अपन ने कहा कर लो समझ लो। अब हो सन्निकार्य के तरीका का है, एक तो जाइए बेटा तुम्हारी कौन सी विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। एक विधि कौन सी बेटा तुम्हारी अभाज्य गुणनखंड विधि। तो देखो यार पहले तो अपन यही लगा दे भी का कर भी 12 के और 18 के अलग अलग अपन का निकाल दे भी गुणनखंड, जैसे अपन ने कहां करो तो एलसीएम में करो तो, ठीक है, भाग दो तो कितने बेरे बेटा 6 बेरे, जय है कि नहीं जय, दो को भाग देने मतलब आधो कर दे तो कितने बेरे 3 बेरे, और 3 एकम कितने हुआ तुम्हारा 3, ए में दे दे तो 2 नाम कितने हुआ तुम्हारे 18, और 3 तरका कितने हुआ तुम्हारे 9, और 3 एकम बेटा कितने हुआ तुम्हारा 3। अब इतने तुम लिख ले कि 12 के गुणनखंड का है सर, और घातों के रूप में लिख रहा है, ठीक है, तो 2 बेरे 2 से 2 की घात, और कितने कितना होगा बेटा तुम्हारा 3। ऐसे ही लिख रहे हम काय के लाने 18 के लाने, 18 की लाने लिख सकते सर हम का 2, और एक के ऊपर कितनी घात तुम्हारी 2 की घात लिख सकत के नहीं लिख सकत, इतनी तो आ रही बात समझ में। एक के ऊपर कछू की घात नहीं बेटा, तो कितने की ले लेते अपन 1 की, कितने की ले लेते अपन 1 की। अब देखो इतने लिख लिया अपन का 12 और 18 को का बेटा HCF कैसे नकार है, ऐसा नकारो जात कौन सी क्लास में कक्षा 10वीं में, कहा नकारो जात बेटा 10वीं में। तो कह जितने बड़ो नहीं लेने अपनो इतने अपनो घात लेने कौन सी छोटी बारी, तो 2 के ऊपर 2 की घात है, 2 के ऊपर 1 की घात है, घात ले भी अपन कौन सी 2 के ऊपर 1 बारी, कौन सी ले बेटा 2 के ऊपर कितनी बारी 1 बारी। आई बात समझ में कि नहीं आई, 3 के ऊपर 1 की घात और 3 के ऊपर कितने की घात है तुम्हारी 2 की, लेकिन अपन घात ले बेटा कौन सी जा बारी, तो 3 के ऊपर कितनी घात आ जाए तुम्हारी 1 की, 3 को 2 में गुणा हो जाए तो कितना आ जाए तुम्हारा 6। आई बात समझ में कि नहीं आई। एलसीएम में क्या कर, एलसीएम में जो बड़ी बारी घाते लेते हैं ओ की लाने लेते हैं, और ये में भैया क्या करते हैं जो छोटी बारी घाते लेते हैं ओ की लाने। आई बात समझ में कि नहीं आई। जा तो गई अभाज्य गुणनखंड विधि, और होते एक विधि देखी भी जो तुम्हारों ने भाग विधि कह सकत हो, कौन सी विधि कह सकत बेटा भाग। एक और होते होगी भाई अपन यूज में लेते हैं, देखो जे 12 और जे बेटा कितने तुम्हारे 18, तो 12 को देखो तुम 18 में का भाग, 12 को देखो तुम 18 में का बेटा भाग, तो 12 एकम 12 एक ही बेरे जे बचे तुम्हारे कितने 6, कितने बचे तुम्हारे 6। अब इसे जीरो मीरो नहीं रखने, अब जो इतने लगे तो मैं सोच जो 12 है जो फिर से कहा जाए भैया इतने जो 12 आज तुम्हारा कहा इतने खजू ये दर जो कहे पढ़ो नहीं तुम्हारे विधि नहीं पढ़ी हुई। अब इतने समझ रहे हो, इतने जीरो मीरो नहीं रखने हैं। अब जो कच्चू से तुमने भाग दो तो जो कच्चू से भाग दो तो बेटा वो की लाइन तुम काय में रख दे हो इतने, ठीक है, तो 6 को भाग दे हो तो कितना आज 6 दूनी 12, और अब आगो का तुम्हारा 0, तो जो लास्ट 12 कार्य थे तुम्हारा बेटा लास्ट 12 तुम्हारा कार्य थे भाजक कार्य थे बेटा भाजक रहते, जो ही तुम्हारा का कहलानो HCF, ठीक है,
HCF। रुको जरा, सब्र करो भी, रुको बेटा, जाओगे हल्की हल्की क्लासों की बात, जाओगे बेटा काय की हल्की हल्की क्लासों की बात, लेकिन जब अपन वैसे ऑब्जेक्टिव बारे क्वेश्चनों में अपन HCF लेते हैं तो ओ को तरीका जो रहता है, जो संख्याएं लिखी हैं बेटा, जो संख्याएं लिखी हैं इनके बीच को तुम का देख ले गैप, इनके बीच को का देख ले बेटा गैप, और गैप कितना आगा तुम्हारा 6, तो जो ही होगा बेटा तुम्हारा HCF, 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 HCF। नहीं आई बात समझे? अब लेकिन देखो इनमें अपन और देख भी को गैप ले तो जरूरी नहीं है कि वो ही HCF तुम्हारा उज्जे, शर्त जाए को ओ को भाग तुम्हारा दो ही संख्या में कावा चाहिए, जाओ चाहिए। आई बात, तो ओ पे अपन आगे चर्चा करी और बड़ी बड़ी संख्याएं ले भी, ठीक है। लेकिन जो कहलाते कौन सी विधि, अंतरवारी विधि। कौन सी विधि? अंतरवारी। जब ऑब्जेक्टिव बारे में अपन HCF लेते तो कैसे लेते बेटा? ऐसे ही लेते। आई समझ में कि नहीं आई? HCM और HCF के बीच में अपन का देख रहे हैं? रिलेशन देख रहे हैं। का देख रहे हैं बेटा? रिलेशन। और अपन बे संख्याएं ले भी जो अपन ने पहले का करी थी लाई थी, और जो ने से चीज ने करे ना बा बड़ी इंपॉर्टेंट रहे, ठीक है। कि सर दो संख्याएं हैं, दो का है संख्याएं, एक संख्या है सर 12, एक संख्या है का तुम्हारी 18। इनको अपन का देख लीजिए HCF, और इनको देख लीजिए अपन का LCM, जो कि अपन ने पहले निकाल के रखा है, ठीक है। HCF बेटा तुम्हारा कितना है, कितना निकालो तो अपन ने 6, LCM कितना निकालो तो अपन ने 36, कितना निकालो तो बेटा 36। तो क्वालिटी का रहे, क्वालिटी जा रहे है बेटा कि जो HCF है इसको भाग हमेशा काय में जो है इन संख्याओं में जो है, ठीक है। और इन संख्याओं को भाग हमेशा काय में जो है भैया LCM में जो दिखाई रहा हूं, जो 6 को भाग 12 में चलो जो 18 में, वो तो जे है। और 6 को और 12 को और 18 को भाग काय में चलो जे 36 में। और का हो सर इसको भाग काय में जे है ए में भी जे है। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है। अगर जैसे मान ले उनने कबो संख्या दे दी, उनने दे दी कि एक कोनो दो संख्याएं हैं, उनको HCF है 3 और LCM है कितना तुम्हारा 13। बताओ भाई कौन सी संख्या है? तो बताओ का बेटे ऐसे हुए दुनिया में संख्या नहीं है ऐसी कोनो, समझ रहे हो? दुनिया में संख्या नहीं है। काय का जो है तुम्हारा का HCF और जो है तुम्हारा का बेटा LCM। अगर जो HCF हो तो बेटा तो ए को भाग पूरी पूरी मेरे काय में जा दो ए में जा दो। आई बात समझ में कि नहीं आई? जा बताओ चाह रहे हो? ठीक है सर। और इतने जो 10वीं में एक सूत्र लगा था, वो सूत्र भी अपन इतने का कर सकते बेटा समझ सकता है। क्या समझ सकता है कि जब HCF और LCM की बेटा अपन का कराते हैं? गुणा कराते हैं। जब अपन का कराते हैं HCF इंटू तुम्हारा का LCM, जब इनकी अपन गुणा कर दे या फिर तुम गुणा कर दे बेटा काय की संख्याओं की, काय की गुणा कर दे संख्याओं की, तो संख्याओं की, ठीक है। तो बे आपस में बेटा कार्य है तुम्हारी बराबर। देखो HCF कितना है तुम्हारा 6, LCM कितना है तुम्हारा 36, संख्या तुम्हारी कितनी है 12 और बेटा कितनी है तुम्हारी 18। अगर तुम एक कोई में गुणा करो तो 6 36, हाथ बेटा कितनी आ गई तुम्हारी 3, और 6 18, 18 और 3 कितने होगा बेटा तुम्हारे 216, कितने होगा तुम्हारे 216। अगर एक को तुम में गुणा करो तो 12 8 कितने हो जाए तुम्हारे 96, कितने हो जाए बेटा 96। हाथलाई आ गई तुम्हारी कितनी 9, और 12 एकम अगर जो तुम उल्टो लगे कर भी सोच सका है 12 एकम 12, 12 और 9 कितने हो जाए बेटा तुम्हारा 200, कितने हो जाए तुम्हारा 200 नहीं कितने हो जाए बेटा 21। तो देखो आई बात समझ में कि नहीं है? जो ही तुम्हारा 10वीं में का बन जाते सूत्र बनाते, ठीक है। LCM गुणा HCF बराबर दोनों संख्याओं को का गुणा। तो जितो मतलब बात का रटवी बारी बात भी नहीं बेटा, सूत्र सीख लो अपन का, सीख लो सूत्र किसको निर्माण कैसे भाव को। जब तुम HCF को और LCM को गुणा कर दे और जो संख्याओं को तुमने LCM और HCF लाए उनको गुणा कर दे तो बोथ आर इक्वल, दो ही क्या होते हैं बेटा बराबर होते। उनको जो गुणनफल आते वो कैसे आते तुम्हारा बराबर। आई बात समझ में कि नहीं आई? अब देखो और देखो बेटा जो इनके बीच में का रिलेशन, रिलेशन का है कि HCF को भाग हमेशा काय में जो है LCM में, ठीक है। अगर HCF को भाग LCM में नहीं जा रहा तो ऐसी दुनिया में कौन संख्या है कहलानी ने, ठीक है। और देखो और का जो और का बता रहे, और हम जो बता रहे कि अगर तुम्हें जीवन में कहा आ जाए बेटा सीधी सीधी संख्या आ जाए सुपंजे भिन्नों को कहा जाए तुम्हारे लाने LCM
और कहा जावे बेटा भिन्नों को का ले भी आ जावे तुम्हारे लाने HCF। तो कैसे ले हो, तो देखो यार, जैसे मान ली तुम्हारे लाने लिखो है, का लिखो है के 2 कितो लिखो है तुम्हारा 4, और कितो लिखो है बेटा तुम्हारा 4 कितो लिखो है तुम्हारा 5, और बे कह रहे कि तुम्हें को का बता दे HCF बता दे, का बता दे बेटा HCF बता दे। तो बस बात एक ही याद रखियो। अब बताओ इसको कैसे निकालो, बन गई समस्या का नहीं बन गई? ठीक है, भिन्नों को HCF कैसे निकालो, साजी साजी वैसी होती अपन निकाल देते। तो काम तुम्हारे जो करने हैं, जो ऊपर वाली संख्या है उनको निकाले बेटा का HCF, उनको का निकाले HCF, और जो नीचे वाली संख्या है उनको निकाले का तुम्हारा LCM। अगर भी HCF की कह रहे तो, और अगर भी कह दे कि LCM निकालो तो उल्टो कर दे, भी ऊपर वाली संख्याओं को निकाले LCM और नीचे वाली संख्याओं को निकाले तुम्हारा का HCF। नहीं आई बात समझ में? तो जैसे इनको अपन का निकालने HCF, तो ऊपर वाली संख्याओं का निकाल दे भैया HCF। ऐसी कौन सी संख्या है बेटा के जो उनको भाग 2 में चलो जावे, बताओ कौन सी है? 2 है। कौन सी है बेटा? 2। कौन सी तुम्हारी? 2 ही ना कहलानो कोई HCF। ठीक है, क्या बेस हो या बेतयस निकारत करो, या फिर अंतर देख ले कितने को अंतर 2 को, तो जो ये को कहा होगा HCF। LCM का कहलाते हैं? LCM सर बहुत चीज कहलाते हैं, जो में 2 को भाग चलो जावे, तो 4 को और कितने को बेटा 5 को, तो बात संख्या जो तुम्हारी कौन सी 20। तो एक को जो HCF निकलो वो कितो निकलो तुम्हारा 2/20। वे कहते तो HCF ही की है, लेकिन जब भिन्नों को अपन HCF निकालते हैं तो ओ के संज्ञा अपन को का निकालना पड़ता है, LCM भी निकालना पड़ता। अगर नई चीजों को सर हमें का निकालने हो तो LCM, का निकालने हो तो LCM। तो पता है क्या करते, 2/4 4/5 ऊपर की जो संख्याएं हैं उनको निकाल लेते बेटा अपन का LCM पहले। तो LCM इनको कितना तो बताओ, ऐसी कौन सी संख्या है कि जो में भाग 4 को भी चलो जावे 2 को भी चलो जावे? काय का 4 नहीं, 4 तो सही है क्या नहीं? सबसे छोटी बहुत अच्छी, तो का हो जाए बेटा तुम्हारी 4। इनको निकाल ले भी अपन का HCF। बताओ कि तुझे HCF, हाँ कच्चू कॉमन ही नहीं आ रहा, कच्चू कॉमन नहीं आ रहा। जब कच्चू कॉमन नहीं आ रहा तो HCF का होते बेटा 1 होते। और भैंसो भी देख ले कितना आ रहा हो तुम्हारा 1। नहीं आ रही बात समझ में? ठीक है, और अगर जब देखो HCF को मतलब का कॉमन, ठीक है, और जब 2 संख्या में कच्चू कॉम नहीं हुए तो कच्चू नहीं, तो मतलब कितना कह लेना भैया 1। तो आई बात समझ में कि नहीं आई? तो बेटा ऐसो निकला था तुम्हारा भिन्नों को का LCM और का निकला था तुम्हारा